हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग से अपने एवरीवन। कैसे आप लोग? आई होप मस्त होंगे। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ की वादियों से। तो दोस्तों अभी टाइम सुबह की 11 बजने वाले है और आज यहाँ मस्त वाला धूप हो रहा था। अभी थोड़ी देर में देखते हैं, मार्केट के लिए निकलते हैं। तो आज यहाँ जोशीमठ में मुख्यमंत्री आ रहा है, तो मुख्यमंत्री 1 बजे के आसपास आ जाएगा यहाँ। तो 12 बजे हम लोग यहाँ से मार्केट के लिए निकलेंगे। तो पहले यहाँ से खाना खुना खा लेंगे, उसके बाद चलेंगे मार्केट। तो दोस्तों अभी हम लोग जाने लगे मार्केट के लिए और अभी टाइम तो 12:30 हो चुका है। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर तहसील में। और परसों तो पूरा जोशीमठ बंद था और कल से लोग यहाँ तहसील में बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे। और जो यहाँ जोशीमठ में भूत धस रहे थे, इसीलिए लोग यहाँ आंदोलन कर रहे। और आज यहाँ पर पूरा रास्ता बंद कर रखा और यहाँ पर रस्सी बांध रहे। तो गाइस जो पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हो रखे और यहाँ से नीचे किसी को जाने नहीं दे रहे। यहाँ पर रस्सी मार रखा और वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हो, तो यहाँ से किसी को नीचे नहीं जाने दे रहे, ऊपर तो आने दे रहे। होगा मुख्यमंत्री होश में, उत्तराखंड सरकार होश में, उत्तराखंड सरकार होश में। अभी दली अंगड़ाई है, अभी दली अंगड़ाई है। मातृशक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद। इस एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को बंद करें। मेरा यही आग्रह है सभी लोगों से कि जिन लोगों के घरों में दरार पड़ी है, वो अपनी व्यवस्थाओं में लगे हैं, वो इस आंदोलन में यहाँ आकर नहीं बैठ सकते। अभी जहाँ इतनी दिक्कतें नहीं है, हम लोग अपनी व्यवस्थाओं को करके यहाँ आ सकते हैं। हमारी मांगे तभी पूरी होंगी जब हम यहाँ सड़कों पर आकर। हमारे अधिवक्ता हैं मिस्टर परमेश्वर नाथ मिश्र जी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उनसे बातचीत की है और इस संदर्भ की जो हमारी लड़ाई है पिछले 10 वर्ष पहले से जो चलती चली आ रही है, उस संदर्भ में जितने भी समझौता एनटीपीसी के साथ जोशीमठ वालों का हुआ है, बीमा का समझौता हुआ है और जो भी इससे संबंधित चीज़ें जो तथ्य इस समय के हैं, लगभग 700 से अधिक जो बनाया जा रहा है, बना करके सुप्रीम कोर्ट में संभावना ये है कि चूँकि सारे पत्र उनको अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए यहाँ से, क्योंकि हमारे जो आंदोलनकारी हैं और देख रहे हैं दिन रात वो स्वयं व्यस्त हैं। शहर ज्योतिर्मठ के ऊपर ही आपदा आ गई है, उससे निपटने के लिए एकमात्र रास्ता सुप्रीम कोर्ट ही इस समय बचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से सरकारों का रवैया है, वो रवैया निश्चित रूप से हम लोगों के लिए सकारात्मक नहीं दिख रहा है। यदि सकारात्मक रवैया होता तो हमारे बीच आने में क्या दिक्कत है? हम उनके दुश्मन तो है नहीं, हम तो उनके सहयोग के लिए ही यहाँ बैठे हैं। वो हमारा सहयोग करें, हम उनका सहयोग करें, यही नेचर हम लोगों का है। और ये हम ऐसे आंदोलनकारी कदापि हम उग्र प्रदर्शन करें, कहीं आग लगाएं, किसी को मार डालें या कुछ फूंक दें, इस तरह का प्रदर्शन नहीं है। ये तो सकारात्मक आंदोलन है, संवेदनशील लोग हैं हम। हमारे सामने समस्या आ गई है, हमारे सामने रोटी की समस्या आ गई, हमारे सामने कपड़े की समस्या आ गई, हमारे सामने मकान की समस्या आ गई, हमारे सामने हमारे अस्तित्व की, हमारे धर्म की, सबकी समस्या आ गई। ज्योतिर्मठ छोड़ने का तो सवाल ही नहीं, कैसे छोड़ सकते हैं? ज्योतिर्मठ मान लीजिए आप अपने घर से छोड़ करके देहरादून चले जाएंगे, लेकिन जो ज्योतिर्मठ का परमाणु है, जो लाखों साल से, हजारों वर्ष से जो ऋषियों ने, महर्षियों ने, विद्वानों ने, आप सब ने जो तपस्याएं की हैं, वो परमाणु यहाँ से कहाँ जाएगा? कल्प वृक्ष को कहाँ लेके जाएंगे आप? भगवान नृसिंह को कहाँ लेके जाएंगे? शंकराचार्य जी की गद्दी को कहाँ ले जाएंगे? डाडो गांव में जो देवी हैं, रविग्राम में जो देवी हैं, परसारी में जो देवी हैं, ऐसे जो हमारी देवियां हैं, उनको कहाँ ले जाएंगे? तो विस्थापन का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। हम अपने स्थान को, हमारे भाई गौरव जी ने बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताई कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हो सकता है कि स्वर्ण की लंका बहुत अच्छी हो, लेकिन जननी और जन्मभूमि का जो वैशिष्ट्य है हमारे जीवन में, उसकी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता।
तो ज्योतिर्मठ हमारे लिए सब कुछ है। ज्योतिर्मठ को छोड़ पाना हमारे लिए असंभव, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। ज्योतिर्मठ बचा रहे, इसके लिए आप सबके साथ जो उसमें आप समझ सकते हैं कि गिलहरी का प्रयास भी ज्योतिर्मठ शंकराचार्य पीठ की ओर से बहुत छोटा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि हमारा ज्योतिर्मठ बचे, सुरक्षित रहे। अधिक कुछ नहीं कहना है, ये क्रम हम इस काम में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम नहीं कह रहे कि हम सहयोग नहीं करें, हम पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पर हमारी तात्कालिक कोई तत्काल व्यवस्था तो हो। अगर लोग रात को घरों में रहने के लिए भी डर रहे हैं, किराएदार लोगों ने सबको हटा दिया है, सारे किराएदार चले गए। मैं देख रहा हूँ डेली ट्रक के ट्रक भर करके फर्नीचर जा रहा है, सामान जा रहा है, भाने बर्तन जा रहे हैं, कपड़े जा रहे हैं। देख लो सीढ़ियों के अंदर, देख लो रास्ते के उधर आ रहे हैं, बढ़ने का लगातार सिलसिला जारी है। और जहां कल नहीं आया था वहां आ जाएगा, जहां आज नहीं आएगा वहां शाम को आएगा, जहां शाम को। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि हम घर बार छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। जब पानी सर से ऊपर निकलता है तब ये माँ बहनें सड़क पर आती है। अभी जिस तरह से हमारे माननीय विधायक जी ने बोला कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए, हमने उन्हें सूचना दी और वो हमें अपने साथ नहीं ले गए। बड़े दुख की बात है, विधायक पार्टियों के चुनाव से पहले होते हैं, वो पूरे जनता का प्रतिनिधि होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो पूरे देश के हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है। इसी तरह से हमारे विधायक जी हैं, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं, वो किसी पार्टी नहीं सकते। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोगों के जीवन भर की जमा पूंजी सब बह निकली है, लोगों के घरों में बड़ी दरारें आ गई हैं। लोग इस सर्दी की परियोजना बंद नहीं होनी चाहिए। आपकी चिंता है कि नीचे से सड़क बननी चाहिए, डायनामाइटों का ब्लास्टों का कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। कैसे लोग हैं जिनको आम लोगों की परवाह नहीं है? तो जिस दिन समझिए कि जिस दिन परियोजनाओं में ये दिखाई दे रहा है कि किसके विकास के लिए किया, हमको उस दिन कहा कि हमारे विकास के लिए हुआ, हमारी तो तबाही हुई, तो तब ये पहचानना जरूरी है कि किसके विकास थे। तो ये खेल शुरू हुआ है, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा बात कहने की नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये खेल शुरू हुआ है कि नहीं भाई परियोजना के बारे में कुछ मत कहो। इसमें जिस समय रेणी की आपदा आई और उस समय के मुख्यमंत्री वहां आए, उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपदा आई है, इस आपदा को विकास के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 200 लोग टनल में फंसे हुए थे, उन्होंने ये चिंता नहीं प्रकट की कि 200 लोगों का क्या होगा, 200 लोग कैसे निकाले जाएंगे। उन्होंने योजना के बारे में कुछ नहीं बोलना। उस समय केंद्र के ऊर्जा मंत्री आए, उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि परियोजना पहले शुरू हो, 200 लोगों को बचाना उस समय भी प्राथमिकता। तो अखिल भारतीय आपदा थी, जोशीमठ के लोग, उत्तराखंड के लोग बड़ी तादाद में उसमें मारे गए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से लेकर के बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा, असम तक के लोग उसमें मारे गए, लेकिन तब भी सरकार की प्राथमिकता थी कि परियोजना बंद नहीं होनी चाहिए, परियोजना चलनी चाहिए। तो आज के दिन पर यह सवाल है कि यह अब हम जहाँ खड़े हो गए हैं, हमारे घर मकान रहेंगे, हमारी नगरी रहेगी, हमारा जीवन रहेगा या परियोजना रहेगी, ये दो में से एक, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कि हम रहेंगे, हमारी जिंदगी रहेगी, हमारा घर मकान रहेगा, हमारा भविष्य रहेगा, और ये तबाही का इंतजाम नहीं रहेगा, ये बंद होगा। दूसरा, राज्य के मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छे से ये तय किया जाएगा, लोगों ने आपने तय किया, आपने एक तो जो भी मौके पर अफसर मौजूद हैं वो ये समझ लें कि लोग अपनी इच्छा से यहाँ बैठे हुए हैं, आपके रस्से के रोकने से लोग यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, ये तय समझिए। और अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे, कौन भाई मौके पर जरा बताइए तो आप, हाँ, अब आराम से एकदम शांतिपूर्वक, वो मैडम का है, उनको भी बुलवा लीजिए, उनको भी बता देते यहाँ बैठे हैं, है ना। और लोगों ने खुद से तय किया कि हम यहाँ बैठे रहेंगे। अगर ये सवाल है कि मुख्यमंत्री शहर में आए हैं और पत्ता परिंदा भी नहीं भटक चुका है,
वो तो हो चुका। मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पे लोग बैठे हैं, इससे ज्यादा और क्या होता है? इससे ज्यादा कोई बात नहीं होती। तो मेरा निवेदन है कि मैडम ये कोई तरीका नहीं है। लोग एक मिनट लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं बहुत दिनों से। इनके घर टूटे हुए हैं, इनके घरों में दरार है, इनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। उसके बावजूद ये संयम से यहाँ बैठे हुए हैं। इस संयम की तारीफ की जानी चाहिए। ये तरीका नहीं चलेगा। अगर इस तरह की बात होगी तो फिर दूसरा हो जाएगा मामला। ये समझ लीजिए। पता नहीं उन मैडम ने कितना आंदोलन देखा है, नहीं देखा है, लेकिन उनकी जितनी उम्र है उतने साल में हो गए सड़क पर लड़ते हुए। तो ये तौर तरीका कतई स्वीकार्य नहीं है। ये रस्सी आप खुलवाइए, लोग जिसको जाना होगा जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। हमने कहा है अगर हमको मुख्यमंत्री को घेरना होता तो हम ये ऐलान करते कि हम मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे। अगर हमने ऐसा ऐलान नहीं किया है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अनुशासित लोग हैं, हम अराजक लोग नहीं हैं। हमने तय किया कि यहाँ बैठेंगे तो हम यहीं बैठेंगे। हम अपने प्रतिनिधिमंडल का इंतजार करेंगे। हमारा प्रतिनिधिमंडल गया है बात करने और वो अपनी बात यहाँ कहेगा। आगे का जो फैसला होगा, ये रस्सी कार्यक्रम बंद करिए। जो जाना चाह रहा है उसको जाने दीजिए, जो नहीं जाना चाह रहा उसको मत जाने दीजिए, उसको रहने दीजिए। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ, बस एक आखिरी बात मैं कहना कि वो मुख्यमंत्री किसके हैं भाई? हम सबके मुख्यमंत्री। वो यहाँ आ करके हमारे सामने खड़े होकर के कह देंगे, अपनी बात कह देंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा? उत्तराखंड प्रिय राज्य है। यहाँ मुख्यमंत्री अकेले घूमते हुए पैदल चल करके आ जाए तो तब भी कोई उनको हाथ नहीं लगाएगा। और भाई आप सत्ता में बैठे, बाद आपका होगा, फूल माला आपके गले में पड़ेगी। अरे भाई मुर्दाबाद का नारा भी आप ही का लगेगा, हमारा थोड़ा लगेगा जो सड़क पे है। जिसका जिंदाबाद होगा, जिसका फूल माला पड़ेगी, उसका मुर्दाबाद भी होगा। लेकिन ये कोई खेत का झगड़ा थोड़े है। मुख्यमंत्री जी की भैंस ने हमारे कि उनके खिलाफ झगड़ा है हमारा, ऐसा कोई झगड़ा नहीं। जो बात हम कह रहे हैं, हमारी बात और उनकी बात अगर अलग है तो ये भी लोकतांत्रिक बात है। लोकतंत्र में हमको अधिकार है अलग अलग तरह की राय रखने का। आगे पीछे कार्यकर्ता घूम रहे हैं, वो सच्चे कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने आपको कुर्सी नहीं दी है, कुर्सी हमने दी है, हम माँ बहनों ने दी है कुर्सी। मुख्यमंत्री जी फिर सुन लो, उन्होंने वो जो जयचंद है उन्होंने, उन कुर्ते वालों ने नहीं दी आपको कुर्सी। कुर्सी हमने दे रखी है। हमने जो हम इतने गरीब लोग थे, इतने महिलाएं ने गाय छोड़ करके, भैंस छोड़ करके, बच्चे छोड़ करके दौड़ते हैं या छोटे कर्मचारी देते हैं। कल की बात है बहनों, कल की बात है, कल की बात सुनाती मैं आपके लिए। कल मैंने कहा जब मैं उस पार्टी की रोज कार्यकर्ता रही, मैंने कभी इस पार्टी के साथ धोखा नहीं किया। मैं कसम खा कर कह रही बद्री विशाल थी मैं इसका। अब ये बाल पक्के है भाई, पार्टी छोड़ने से क्या इनके बिना पैदा के लौटे। कल मैंने जब सभी कह रहे थे मुर्दाबाद कहने से तुम्हें क्या, गलियों में तो मुर्दाबाद नहीं हो रहा था ना, सड़कों में मुर्दाबाद हो रहा था। अखरोट के पेड़ को हम इतने डंडे से मारते हैं, वो फल देना बंद, दूसरे साल अखरोट नहीं आते उसमें। मैं आया हूँ, वो बहुत ही दुखद क्षण है। पूर्व में भी जोशीमठ आने का अवसर मिला और आज इस समय जब पूरा जहाँ क्षति हुई है, मैंने वहाँ जाकर के उसको देखने का काम किया। और मैं कह सकता हूँ ये आप सबके लिए और हम सबके लिए बहुत ही दुखद घड़ी है। अभी हम तीर मुझे भी उमझे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जोशीमठ में आए और मेरी बहनों के पास नहीं आई। ये गढ़वाल की भूमि है, जिसने भी देवी का अपमान किया उसका कभी भला नहीं हुआ, ये मैं कहना चाहता हूँ। वो दिन भी देखकर मैं मेरी बहनों के ऊपर में लाठीचार्ज किया था, वो मुख्यमंत्री नहीं रह गया था। मैं आपके साथ हूँ, चाहे मेरा घर नंदप्रयाग है, पूरा जनपद चमोली, पूरा उत्तराखंड जोशीमठ के साथ है, जोशीमठ के महिलाओं के साथ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, हिंदू धर्म की बात करते थे, आज ज्योतिर्मय की ड्यूटी किसकी है, वो धर्म किसका है? वो सब हम लोग का धर्म है। जितने सनातनी धर्म सनातनी को
अपने को मानते हैं, अपने को हिंदू मानते हैं। आओ हमारी जोशीमठ के बहनों के साथ, मेरे नौजवान साथियों के साथ जो है खड़े कंधे से कंधा मिला के आपके संघर्ष की लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं एक चीज और कहता हूँ बहनों, चाहता हूँ और मेरी मैं चाहता हूँ संघर्ष समिति के लोगों को, जो आपने मसाल जब उस पे एकता दिखाई, वही एकता आपके आज दिखाने। तो गाइस अभी हम लोग तहसील से वापस अपने घर के लिए जाने लगे और कुछ लोग अभी यहाँ वापस आ रहे आंदोलन में। तो कुछ लोग यहाँ आ रहे और कुछ जा रहे अभी वापस। और आज यहाँ जोशीमठ में मुख्यमंत्री आ रखे, तो यहाँ तहसील में तो आई नहीं, शायद से जिनके मकानों पे दरार आ रखी वहाँ चेक करने गए देखने के लिए।